क्या हाल चाल भाइयों। एक रील देख देख के ना मैं पक गया। एक रील क्या बड़े बहुत सारे लोग एक ही बात बताते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो रात का खाना बंद कर दो या शाम से पहले खा लो। आ, इस तरह की बातें बताते हैं। चलो आप ना मेरी मानो ना किसी और की मानो, अपने आप एक डाटा बनाओ अपने आसपास का चारों तरफ का कि जो लोग ऐसा देख देख के रात को नहीं खाते उनके बीमारी है कि नहीं है। सिंपल सा डट्टा है। अपने चारों तरफ के कुछ लोग ढूंढो, 150 लोग सबकी रिश्तेदारी में सबके जानकार हैं, उनका लिस्ट बनाओ कि वे लोग रात का खाना नहीं खाते या जल्दी खा लेते हैं, तो उनकी बीमारी है या नहीं है, और है तो कौन कौन सी है, और जो पिछले कुछ सालों में गुजर गए ऐसा करते हुए वो 21 बीमारी से गुजरे। डाटा बनाओ और उसके बाद आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले भी बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ कि शरीर अपने आप बताता है कि आपको क्या करना है। पहले भी एक मुहिम चली, पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो। मैं हमेशा कहता था, कई लोग मेरे से लड़ाइयाँ भी करने लगते थे कि मैं कहता था भाई जब प्यास लगे तब पानी पी लो, ज़्यादा पानी पीना नुकसान देता है। अब बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना, जब शरीर मांगे तभी तो पियोगे। अब शरीर मांग नहीं रहा लेकिन तुम देखा देखी ज़बरदस्ती पानी 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 पानी, तो क्या होता है, वो बॉडी को टिश्यूज़ को ख़राब करता है। अब तो कई लोग कहते हैं ये बातें। इसी प्रकार खाने का भी रूटीन है। कुछ चीज़ें किसी को हजम होती हैं, किसी को नहीं होती, तो वो सब पे ही देखो। जहाँ मैथ का कोई इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मैथ की वो हर जगह एक फॉर्मूला फिट नहीं होता ना। किसी में मल्टीप्लाई होता है, किसी में माइनस होता है, किसी में प्लस होता है, किसी में डिवाइड होता है। तो ऐसे ही शरीर का है, किसी को कुछ रास आता है, किसी को, ये तो बॉडी अपने आप बताती है भाई साहब। तो मैं तो कभी किसी की सुनता नहीं। इवन कई बार डॉक्टर की भी, डॉक्टर ऐसे गाइड करता ना डरा डरा के। मैं कहता हूँ भाई शरीर, और मैं सबको ही कहता हूँ ये घर में अपने, कि भाई अपना सुनो अपने शरीर की। शरीर अपने आप इंडिकेशन देता है, बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना अपने शरीर के साथ। जब प्यास लगे पानी पियो, जब भूख लगे खाना खाओ। अगर रात को भूख लग रही है रात को खाओ, आधी रात को भी खाते हैं यार, उठ उठ के भी खाते हैं। क्या बात कर दी तुमने, अब तो सबके दौरे हो गए पैसा। तो ये ज्ञान की बातें सब। नहीं तो जब तक लग गरीब थे, पैसा नहीं था, गांव देहात में रहा करते थे, गांव खेड़े में, और शहर में भी गरीबी थी, तो भैया रात रात को उठ उठ के खावे थे। घर में थोड़ा सा घी रखा हो, किसी के देसी घी, और देसी घी नहीं होता साला पाम ऑलिव लगा लिया, नहीं तो डालडा ही लगा के रोटी पे चुपड़ के, और साड़े में ना तो कभी नमक डाल लिया, किसी ने घी चीनी डाल ली, किसी ने गुड़ डाल लिया, और चबा जाते थे रात को भी। और साड़ा ना कोई बीमारी हुए करती थी ना कुछ हुआ करता था। यूँ तो जब से पैसा आया है ना तब से बीमारियां शुरू हो गई। अगर नहीं कह रहे तो आप डट्टा बना लेना और देख लेना, एक रिकॉर्ड बना लेना और देख लेना। जब से पैसा आने लगा ना लोगों के पास शुरू हुआ, तो क्योंकि उसे होश तो रही नहीं खाना है क्या है कैसे खाना है, वो देखा देखी में सब चीजें खा रहा है नहीं। जो नहीं भी खानी उसे, जो शरीर नहीं भी कर रहा, लेकिन उसे बताया जा रहा है प्रचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये खाना है, तो वो चीज खा रहा है। अपनी चीज भूल गया कि वो हजारों सालों से क्या खा रहा था, उसके माँ बाप क्या खा रहे थे, दद्दे परदादे क्या खा रहे थे, वो भूल गया। याद है नहीं है। अब नए बच्चों को तो पता होगा नहीं, लेकिन अपने बापों से पूछना, सबने ऐसा करा होगा। सूखी रोटी में घी तेल डाल के, नमक या अचार डाल के, साला प्याज ही काट के उस पर रख लिया और ऐसे ही खा जाते थे रोल बना के। अब तो रोल भी बाजार से खरीद के लावे और साला यूं मजे में पैसा दे के आवे और पता नहीं क्या क्या गिर रहा उसमें। हम स्कूल से आते थे
दोपहर हो रही होती थी भाई साहब, इतनी गर्मी पड़ा करती थी। उस टाइम साधन भी नहीं थे, एसी कूलर भी नहीं हुआ करता था। पंखा मेरे पिताजी लाए थे, टेबल फैन, तो वो हमारी चकाचौंध हो रही थी टेबल फैन की, और यूं यूं उसके सामने सब सो जाया करते थे। तो दिन में मैं बताना चाहता हूँ, वो जो जून जुलाई छुट्टियों की गर्मियों की छुट्टियों में, वो उतनी गर्मी में क्या उठता था दिन का खाना। जैसे स्कूल से आए बच्चे या कोई हम लोग, जो चटनी पीसी, और चटनी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हुआ करते थे। कभी आम की चटनी, कच्ची आम अमिया, उसमें लहसुन, प्याज, मिर्च, धनिया, पुदीना, ये सब पीस के कभी भी कैसे भी, और आए हाय भाई साहब रोटी में लगाई और जो खाई, साड़ी कभी बीमारी ना हुई। सच्चाई बता रहा हूँ। जिनको बहुत लोगों को देखता था, जो बहुत सारे वो होते थे, साले चक्कर का आका के गिर रहे होते थे कि पानी की कमी हो गई, ये हो गई। तो थोड़ा सा बस वही वाली बात है। अब कई लोग लड़ने लग जाते हैं जिनको, अब मैं तो अपने को देखता हूँ, पुराने पीछे का देखता हूँ और उससे एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो वही बातें बोलता हूँ। तो वो कईयों को नहीं समझ आती, कहते हैं यार तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो पढ़े लिखे हो के ऐसी बातें कर रहे। अरे भैया, पढ़े लिखे का मतलब ही तो यही है कि अपना सोचो। कोई कुछ भी कह रहा है उसके पीछे मत भागो, उसको थोड़ा विचार तो करो, उसको सोचो तो सही, क्या सही है नहीं है, लॉजिकली फिट है नहीं है। हो सकता है हम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, लेकिन फिर भी सोचना तो चाहिए ही ना। तो मेरे ख्याल से तो खाने में कोई परहेज है नहीं भैया। रात को दबा के पेड़ो जितनी भूख है। और ये तो शुरू से ही लिखा है किताबों में हमारे कि अत्यधिक तो हर चीज़ बुरी है, चाहे खाना हो, चाहे बोलना हो, चाहे नहाना हो, चाहे गाना हो, कुछ भी हो, अत्यधिक तो हर चीज़ बुरी है। इसमें सिर्फ खाने का नहीं है, वो हर चीज़ का ही बुरा है। चलो अब पीने का टाइम हो गया, टाइम काटना था। बक बक ला भाई ला, ओल्ड मोंग